मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 22 अप्रैल 2024। 22 अप्रैल 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है? आपका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति फिलीपींस को किया है। $375 मिलियन के समझौते के तहत भारत ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देश फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें के पहले बैच की आपूर्ति शुरू कर दी है। फिलीपींस ने भारत के साथ जनवरी 2022 में यह डील की थी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक गति से फायर करती है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यह भारत और रशिया के ज्वाइंट वेंचर के द्वारा निर्मित किया गया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपका आंसर हो जाएगा कावेरी। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये काफ़ी भीषण सूखे और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी लक्ष्मण तीर्थ नदी पूरी तरह से सूख गई है। ये नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर यह कृष्णराज सागर झील में कावेरी नदी में विलय होने से पूर्व की ओर बहती है। प्रसिद्ध लक्ष्मण तीर्थ झरना या इरुप्पु झरना केरल की सीमा के पास इनके रास्ते को सुशोभित करता है। मूव करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मुझसे गोदावरी वगैरह था में तिरंगा बर्फी को जीआई टैग दिया गया, ये किस राज्य से संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में वाराणसी की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही वहाँ वाराणसी के अन्य उत्पाद जिसमें धलवा मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। कुल मिला के उत्तर प्रदेश के 75 उत्पादों को अभी तक जीआई टैग दिया गया है, जो भारत में सबसे अधिक जीआई टैग प्रदान है। उसके बाद तमिलनाडु 58 जीआई टैग से के साथ दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में कठिया गेहूं को जीआई टैग प्रदान किया गया था। असम की बात करें तो असम में माजुली पेंटिंग और माजुली मास्क को जीआई टैग दिया गया। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा को हाल ही में रूपा तर्कस के लिए जीआई टैग दिया गया था। त्रिपुरा की एक टेक्सटाइल है पचरा रिगनाई और वहाँ की माताबरी पेड़ा को जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। मूव करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा नासा के द्वारा। हाल ही में नासा ने $3.35 बिलियन के बजट के साथ शनि के चंद्रमा टाइटन के लिए ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन की पुष्टि की है। ये जो जुलाई 2028 में लॉन्च होगा। यह एक ड्यूअल क्वाडकॉप्टर है जो रेडियो आइसोटोप पावर सिस्टम के साथ मुख्य रूप से चंद्रमा की सतह पर विभिन्न स्थानों की खोज कर रहा है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है। पृथ्वी जैसा तरल चक्र और घने वातावरण का दावा करते हैं। मूव करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। हाल ही में दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। कुछ भी निकालना नहीं की ओर। अभी वर्तमान में कौन है हमारे नौसेना प्रमुख? आर हरि कुमार। हाल ही में खबरों में रहा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट राउ किस देश में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा
इंडोनेशिया। माउंट राउंग इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। माउंट राउंग पूर्वी जावा प्रांत में स्थित है। मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको में हाल ही में एक ज्वालामुखी था, वहाँ पोपो कैट पेटल, जो वहाँ पे ये विस्फोट हुआ था। आइसलैंड में वहाँ के रेक्जेंस प्रायद्वीप क्षेत्र में एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। माउंट इटली में एक प्रसिद्ध है माउंट एटना ज्वालामुखी। सो मूव करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस हवाई अड्डा को स्काई ट्रैक्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ 2024 पुरस्कार प्राप्त हुआ? सो आपका आंसर हो जाएगा GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को स्काई ट्रैक्स भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह घोषणा 17 अप्रैल को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो 2024 के दौरान हुई। यदि बात करें नंबर 1 एयरपोर्ट की, तो ये है हमारा हमाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो कि कतर में है। पहले सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट नंबर 1 पे था चांगी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो सिंगापुर में था। ये अब दूसरे स्थान पे आ गया है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात करें तो ये वर्ल्ड में 10वें नंबर पे स्थित है। सो मूव करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस संस्थान ने माइक्रोप्लास्टिक से निपटने के लिए हाइड्रोजेल विकसित किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा IISc। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक टिकाऊ हाइड्रोजेल बनाया है। हाइड्रोजेल एक अनोखा पॉलीमर नेटवर्क है जो UV प्रकाश विकिरण का उपयोग करके पानी में पाए जाने वाले माइक्रोप्लास्टिक को बांध सकता है और इसे नष्ट कर सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने फिल्टरिंग झिल्लियों के माध्यम से माइक्रोप्लास्टिक को खत्म करने का प्रयास किया है, लेकिन यह झिल्लियों कणों से भर जाती है, जिससे वे टिकाऊ नहीं रह पाती है। बॉम्बे की बात करें तो IIT बॉम्बे ने हाल ही में भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का उद्घाटन किया गया भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। IIT जोधपुर की बात करें तो IIT जोधपुर ने साइटोकिन्स का पता लगाने के लिए नैनो सेंसर विकसित करने में एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। IIT पटना की बात करें तो IIT पटना ने हाल ही में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करके सुरंग परियोजना के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा नलिन प्रभात। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी नलिन प्रभात को देश के आतंकवाद रोधी एवं अपहरण रोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का महानिदेशक के रूप में नियुक्ति किया गया है। सपना तिवारी की बात करें तो इसे हाल ही में IB के डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति किया गया। सदानंद वसंत दाते, ये कौन है? ये NIA के महानिदेशक के रूप में इसकी नियुक्ति हुई है। जगदीप पवाड़िया, ये कौन है? अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट के रूप में इसे दोबारा चुना गया है। नलिनी प्रभात, जो इनकी नियुक्ति 31 अगस्त 2008 तक के लिए किया गया है। सो मूव करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बेंगलुरु में दिगंततारा के वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन किसने किया? सो आपका आंसर हो जाएगा S सोमनाथ। इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने बेंगलुरु में सैटेलाइट असेंबली और अंतरिक्ष निगरानी के लिए उन्नत सुविधाओं वाले दिगंततारा के वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन किया। दिगंततारा दुनिया के पहले अंतरिक्ष आधारित निगरानी उपग्रहों में से एक स्कॉट को लॉन्च करने के लिए
तैयारी कर रही है। एलन मस्क कौन है? ये स्पेस एक्स के मालिक हैं। सो मूव करते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। भारत में विशालकाय सांप बासुकी के जीवाश्म कहाँ पाए गए हैं? अप्रैल 2024 में हाल ही में ये खोजा गया है। सो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत के गुजरात राज्य के कच्छ में परंदरो लिग्नाइट खदान में लगभग 4.7 करोड़ साल प्राचीन विशालकाय सांप बासुकी प्रजाति की खोज की गई है। इनको किस वैज्ञानिकों ने खोज की है? इनको आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है। वहाँ के प्रोफेसर सुनील वाजपेयी और देवजीत दत्ता के द्वारा ये खोजा गया है। तेलंगाना में एक बुद्धिस्ट स्थल था जिसे हाल ही में खोजा गया, फनीगिरी बुद्धिस्ट था। सो मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक जहाज का क्या नाम है जो हाल ही में आसियान देशों में अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में वियतनाम के बंदरगाह पर पहुंचा था? सो आंसर हो जाएगा समुद्र पहरेदार जो भारतीय तटरक्षक जहाज है जो हाल ही में आसियान देशों में अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में वियतनाम के बंदरगाह पर पहुंचा था। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा पेरिस। सूडान की सेना और विद्रोही अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच युद्ध में सूडान के लोगों के लिए 15 अप्रैल 2024 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में सूडान और पड़ोसी देशों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानव सम्मेलन आयोजित किया गया था। इनको किनके द्वारा किया गया था? जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय संघ ने ये बैठक बुलाई थी। सूडान की राजधानी की बात करें तो खार्तूम है वहाँ की राजधानी। मुद्रा सूडानी पाउंड। वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जनरल अब्देल फतह अल बुरहान है। यह एक उत्तर पूर्वी अफ्रीकी देश है सूडान। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तीर्थ यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा नेपाल में ये बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 बड़े धूमधाम से ये मनाया गया है। नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के साथ अभी हाल ही में भारत सरकार ने संस्कृति अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भूटान के साथ भारत ने फूड सिक्योरिटी पर एक एग्रीमेंट किया गया है। भूटान में ही एक अत्याधुनिक अस्पताल का भी उद्घाटन किया गया। सो मूव करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंटो मोमोटा ने अपने खेल से सेवानिवृत्ति होने की घोषणा की है। उनका संबंध किस देश से है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। जापान की बैडमिंटन प्लेयर केंटो मोमोटा ने हाल ही में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। ये 2018 और 2019 में इन्होंने विश्व चैंपियनशिप और एशियाई चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम किया था। बैडमिंटन की बात है तो हाल ही में भारतीय बैडमिंटन प्लेयर साई प्रणीत जिन्होंने रिटायरमेंट की अपनी घोषणा की थी। इसके अलावा भारत की चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी जो क्या इन्हें हाल ही में 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बैडमिंटन में कौन कौन से कप होते हैं? इनमें होते हैं थॉमस कप,
थॉमस कप जो पुरुषों का के लिए खेला जाता है। दूसरा है उबेर कप जो महिलाओं के लिए है। इसके अलावा सुधीर रमन कप, नारंग कप और चड्डा कप जो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ खेल है, टूर्नामेंट होता है। सो मूव करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा आज का सेशन यहीं तक था। ये पिछले सेशन का होमवर्क प्रश्न था, आइए इनको देख लेते हैं। सांझी क्राफ्ट जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला किस राज्य से संबंधित है? सो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे द्वारा अत्याधुनिक आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सो आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान में। प्रोबा 3 मिशन जिसे इसरो की पीएसएलवी पर लॉन्च किया जाएगा किस अंतरिक्ष एजेंसी से ये जुड़ा हुआ है? ये से यूरोपियन स्पेस एजेंसी से जुड़ा हुआ है। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा 9। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? ये धर्मशाला ग्राउंड है हिमाचल प्रदेश में। ये हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बन गया है। सो फ्रेंड्स, ये आज का होमवर्क सीरीज का 5 प्रश्न दिए जा रहे हैं आपको। सो इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। यदि आप कंसिस्टेंट और रेगुलर रहेंगे तो आप इनके आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे और आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। आपको आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।